हेलो दोस्तों, आज आपको सबसे बेस्ट वे में सबसे मस्त तरीके से एक जो है ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं जिसमें आपको नॉलेज तो है, नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत शानदार एकदम है, लेकिन इस नॉलेज के साथ साथ उस शब्दों का भी अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम जो है आज ऐसे चीज़ सीखने जा रहे हैं जिससे हम शब्दों का प्रयोग जो है समाज में करना बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और कैसे जान सकते हैं, इसके लिए हम जो है एक शानदार जो है वर्ड रखे हैं जिसको आप अच्छे से समझिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं आप तो वीडियो को जो है ज़रूर आप क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आपको जो है ये वीडियो और इसके बाद के जितने वीडियो हैं वो सब आपको चैनल पे जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे। तो आपका स्वागत है और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर लिखा है वोकैबुलरी। क्या लिखा है? वोकैबुलरी। क्या लिखा है? वोकैबुलरी। तो ये वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश। क्या होता है? शब्दकोश। तो ये जो हमारे शब्दकोश हैं, क्या हैं? शब्दकोश। तो जो हमारे ये शब्दकोश हैं, तो इन शब्दकोशों को हम कैसे यूज़ करते हैं एक बेस्ट तरीका आपको बताएंगे। ये जो है तो वास्तव में क्या सिनोनिम्स। क्या है? सिनोनिम्स, पर्यायवाची है तो सिनोनिम्स ही, लेकिन इस शब्दों का अपना एक योग होता है, एक अपना जो है यूज होता है। अब यहाँ देखिए जैसे लिखा है क्राइम। क्या लिखा है? क्राइम। क्राइम माने क्या होता है? अपराध। क्या होता है? अपराध। तो जिसे जो क्राइम लिखा है, क्राइम मीन्स अपराध होता है। यहाँ लिखा है वाइस। वाइस का मतलब क्या होता है? विस माने क्या? वाइस माने भी क्या होता है? अपराध ही की श्रेणी में आता है। शाइन। शाइन का मतलब भी एक तरह का अपराध ही होता है, लेकिन तीनों में अंतर है। प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे क्राइम जो है, क्राइम तब हम प्रयोग करते हैं दोस्तों जब किसी राज्य के नियमों को तोड़ा जाए। राज्य के नियमों को क्या किया जाए? तोड़ा जाए, तो वो क्या है? क्राइम है। जैसे किसी को मारना जो है क्या है? बेवजह मारना जो है, मर्डर करना, वो क्या है? क्राइम है। और उसके लिए जो है भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जिसके तहत लोगों को 302 की जो है फांसी होती है। 302 की फांसी होती है, मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है। तो इस तरह से जो है वाइस हमारा क्या है? वाइस क्या है? नैतिकता के विरुद्ध है। क्या है? नैतिकता के विरुद्ध है। तो नैतिकता वाइस कब होता है? ये समाज में जो नैतिकताएं होती हैं, नैतिकताओं के अगर विरुद्ध होता है, समाज के नियमों को जब कोई तोड़ता है तो वहाँ पर क्या होता है? वाइस होता है। उसके बाद साइन का मतलब होता है पाप। क्या होता है? पाप। ये भी एक तरह का क्राइम ही जैसा होता है, लेकिन ये क्या है? ये धर्म के नियमों को जब तो कोई तोड़ता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको मारे धाए धाए कोई मारा जो है और तुरंत गिरा और एक्सपायर हो गया, तो उस समय वो जिसका बच्चा था वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो रहू लड़काई से जौन है कहूँ ना कहूँ कि हमारी उम्र जाई, भगवान कुल देखत हैं। और ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया कि 3 महीने बाद वो बच्चा वास्तव में एक्सीडेंट से या किसी कारण से मर गया, तो तुरंत वो बोलते हैं क्या? कहत रहें ना कि भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। यानी कि उसको जो बिना वजह का मारा, उसको जो है उस बच्चे का जो है मरना जो है इसको पाप लगा और इसके 2 बेटे मर गए। तो ये क्या हो गया? हमारा साइन। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं और देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लेकिन साथ में जो है चैनल को जो है क्या करिए, सब्सक्राइब करिए जो है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। अब यहाँ देखिए लिखा है फेमस। क्या लिखा है? फेमस। फेमस क्या होता है कि फेमस माने प्रसिद्ध। फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध। तो फेमस का मतलब हो गया प्रसिद्ध, लेकिन प्रसिद्ध का मतलब गुड सेंस, अच्छे काम के लिए। जैसे अमिताभ बच्चन सुपरस्टार हैं तो फेमस हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी जो है फेमस हैं क्योंकि अच्छे काम के लिए, राष्ट्र के काम के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी फेमस हैं। हमारे जो है पिछड़े वर्ग की अगर आप बात करें तो मुलायम सिंह यादव, वो भी फेमस रहे हैं। तो अच्छे कार्य जो है किसी समाज के लिए जब किया जाता है तो वो क्या लगता है? फेमस। इसके बाद आपका आता है जो है यहाँ नटोरियस। क्या आता है? नटोरियस माने, देखिए फेमस माने विख्यात, लेकिन नटोरियस माने कुख्यात। कुख्यात का मतलब क्या है कि जैसे मान लो गांव में है कोई बंदा, तो जो फेमस, अगर किसी के जो है लिस्टर मशीन से कोई जाके गांव में और रात को तेल निकाल रहा है, तो सुबह फेमस वो बंदा है कि वह फलनवा काटे हुई जो है नल की 3 लीटर जो है डीजल निकाल रहा है या पेट्रोल निकाल रहा है। तो इस तरह का जो है गाड़ी से निकाल रहे हैं, तो चोर जो है चोरी करता है, तो चोरी जो है
लैपटॉप का चोरी करता हो तो उसका फेमस हो। जब भी केस कोई होता है थाने पे तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले गांव के सबसे ज़्यादा जो है जो फेमस होता है चोरी में, बैड सेंस में, तो नटोरियस होता है, उसी को बुलाया जाता है, राइट। फिर देखिए यहाँ पर जो है नटो तो फेमस हो गया गुड सेंस में और नटोरियस हो गया बैड सेंस में। लेकिन नोटेबल, नोटेबल का मतलब क्या होता है कि दुर्लभ क्वालिटी। नोटेबल मीन्स क्या? दुर्लभ क्वालिटी। दुर्लभ क्वालिटी माने क्या? रेयर क्वालिटी। तो रेयर क्वालिटी नोटेबल होता है। जैसा कि आप देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 370 लगा दिया, कहाँ? कश्मीर पे, कि हटा दिया तो उसको हटा दिया। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो क्या था, जम्मू और कश्मीर कर दिया। जो कश्मीर था उसको नक्शे से ही हटा दिया। तो ये नोटेबल वर्क रहा जो है, तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका क्या है, एक रेयर क्वालिटी जिसको बोलते हैं। तो इस तरह का कार्य होता है। जैसे कि आप अगर SJ अकेडमी में पढ़ते होंगे तो वहाँ के जो सिस्टम हैं, वहाँ के जो व्यवस्थाएँ हैं, वहाँ के जो जैसे बच्चों को सबसे अधिक छूट देने की जो पॉलिसी है वो नोटेबल है। क्यों? क्योंकि वैसा कोई नहीं दे सकता, उस तरह से कोई जो है अनुशासित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो है कहीं ना कहीं डे नाइट जो है वो जोश के साथ काम किया जाता है वहाँ। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया कि फेमस हो गया, नटोरियस और नोटेबल हो गया। फिर हम देखते हैं यहाँ एडिक्टेड। क्या लिखा है? एडिक्टेड। एडिक्टेड का क्या होता है कि ये व्यसन जिसको बोलते हैं, जैसे दारू पीने का। एडिक्टेड माने आदी होना। एडिक्टेड माने क्या? आदी होना, लेकिन बैड सेंस में। जैसे कोई दारू पीने का आदी है, जैसे अगर मान लो आपके साथ है कि अरे वो मोहना जो है ना एडिक्टेड बॉय है, तो बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप एडिक्टेड बोलेंगे तुरंत जो है वो किसी नशीले चीज़ों का जो है शिकार हुआ जो है बंदा होगा। तो इस तरह से जो है ऐसे लोगों को जो है क्या बोलते हैं? एडिक्टेड। तो एडिक्टेड का मतलब हो गया कि कोई जो है दारू पीने वाला हो, सिगरेट पीने वाला हो, गांजा पीने वाला हो, भांग खाने वाला हो, मतलब कोई भी तरह का जो है व्यसन करता हो, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? एडिक्टेड। बोले कि अरे हम देखे रहे ना पार्टियाँ में। क्या देखे थे? अरे वो आदमी जो था ना एडिक्टेड है। अच्छा, पीता होगा। तो यहाँ पर फिर बोल रहे हैं डिओटेड। क्या बोलते हैं? डिओटेड। डिओटेड का मतलब अच्छे काम के लिए। जैसे आई एम डिओटेड फॉर माय ड्यूटी, तो अपने कर्तव्य के लिए जो है वो क्या है? डिओटेड है। तो डिओटेड क्या है? डिओटेड एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर लोग जो है अच्छे संस के लिए काम करते हैं, समर्पित होते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? बैटल। बैटल क्या है? देखिए बैटल है, फाइट है और वार है, तीनों चीज़ें हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें जो है मीनिंग जानना जरूरी होता है। जैसे बैटल का मतलब हो गया ऑर्गेनाइज्ड। क्या? ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। तो जो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी हो उनमें आपस में, जैसे स्टेट के साथ लड़ाई जो है वो क्या है? बैटल है, राइट। जो राजा महाराजा की लड़ाई होती है, जैसे पानीपत की लड़ाई हो गई, दोआब की लड़ाई हो गई, हल्दी घाटी की लड़ाई होगी, ये सब जो लड़ाई थी वो क्या थी? बैटल थी। क्योंकि यहाँ दो सेनाएं ऑर्गेनाइज थी स्पेशली लड़ने के लिए, तो वहाँ पर बैटल। फाइट का मतलब क्या होता है? फाइट माने भी लड़ाई होता है, लेकिन ये फाइट क्या होता है? पर्सन के लिए, दो पर्सन के लिए, या दो संस्थाओं का, दो पार्टियों का। चाहे गए जो है बैठने और गर्म मारे, अरे मिश्रा जी क्या हाल है आपका, आम आदमी पार्टी काम सही नहीं कर रहा है, वाजपेयी कौन सा सही कर रहा है। उधर से कोई आ गए जो है, पता लगे कि जो है वो सपा वाले हैं। तो ये छोटी मोटी जो पार्टियों के आपस में लड़ाई हो क्या है? फाइट है। तो दो व्यक्तियों की लड़ाई हो या दो टीम की लड़ाई हो, दो जो है छोटे छोटे यूनिट की लड़ाई हो, तो उसके लिए हम फाइट का यूज़ करते हैं। किसका? फाइट का, राइट। फिर वार का मतलब होता है कि फाइटिंग बिटवीन नेशन, यानी कि जब राष्ट्र के बीच की लड़ाई हो उसको हम जो है फाइट नहीं कहते हैं, बल्कि उसको क्या बोलते हैं? वार। तो जब दो नेशन आपस में लड़ते हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया, दोनों में लड़ाई चल रही है, तो ये क्या है? ये वार चल रहा है। क्या चल रहा? युद्ध चल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारा वार हो गया। तो फाइट का मतलब दो पर्सन में, लेकिन वार का मतलब दो नेशन में आपस में लड़ाई हो। अब ये नहीं होगा कि जैसे कोई कहेगा कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई अमेरिका से हो रही है। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है,
और जब भी उत्तर प्रदेश अगर मान लो अटैक करता भी है किसी देश पे, तो उत्तर प्रदेश का नहीं वो लड़ाई रह जाता, पूरे नेशन का हो जाता है। इस नाते वो वार का रूप होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश, जैसा कि आपने सुना था कि बिहार के लोग मान लो हैं, तो मुंबई में जो है थोड़ा सा वहाँ पर पता लगा कि जो महाराष्ट्रियन हैं वो लोग बिहारियों को जो है थोड़ा सा तवज्जो उतना नहीं दे रहे थे या भगा रहे थे, तो यहाँ पर स्टेट की लड़ाई होगी, यानी मुख्यमंत्री आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। तो इस तरह से आपको पता लगा कि एक स्टेट की दूसरे स्टेट से जो लड़ाई होती है वो हमारा क्या कहलाता है, जो है वो तो बैटल कहलाएगा। लेकिन वार क्या है, एक नेशन का दूसरे नेशन से जब लड़ाई हो। फिर आप देखते हैं यहाँ लिबर्टी है, क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब भी आज़ादी होता है, और फ्रीडम का मतलब भी आज़ादी होता है, राइट। तो अब देखो आप जो है लिबर्टी क्या मतलब, व्हाट यू वांट टू डू यू विल लाइक, तो जो आप चाहो वो आप करो। तो लिबर्टी क्या है कि आप अपने आप में स्वतंत्र हो। जैसे मैं यहाँ पढ़ाने के लिए मेरे पास क्या लिबर्टी है, लेकिन मैं जो है इतना भी आज़ाद नहीं हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े मेरे क्या हैं, जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो अच्छे क्या हैं सब्सक्राइबर हैं, तो मैं इतना आज़ाद नहीं हूँ कि मैं उनको मतलब जैसे वो वेट करते रहें और मैं जो है मतलब वीडियो ना डालूं, क्योंकि उनकी उम्मीदों पे मैं रहा हूँ। तो लिबर्टी का मतलब आप खुद में आज़ाद हैं अपने कार्य को करने के लिए। लेकिन जब आप किसी संस्था से जुड़े होते हैं, आपको सीमित अधिकार दिए जाते हैं, और उसमें अधिकार जो है आपको जो मिलता है वो क्या कहलाता है, वो फ्रीडम कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीडम। भारत 1947 में जो है उसको फ्रीडम मिली, लिबर्टी नहीं मिली, क्योंकि उस समय जब आज़ादी मिली तो जो चाहे वो भारत नहीं कर सकता था। भारत पॉलिटिकली जो है स्ट्रांग हुआ कि हाँ आप राजनीति अपने जो है स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, लेकिन जो नियम कानून थे कहीं ना कहीं जो प्रतिबंध थे वो बंदिश में थे। इस नाते जो है इंडिया में क्या मिला, फ्रीडम मिला, लिबर्टी नहीं, क्योंकि लिबर्टी जो मन कहे वो करे, यानी आप पूरी तरह से स्वतंत्र हों। अब यहाँ देखिए जो है आपका आता है वीगन, क्या आता है, वीगन और कमिंस। तो जो भी जैसे नॉन ऑफिशियल जो इशूज होते हैं, जो ऑर्डर निकलते हैं नॉन ऑफिशियल प्राइवेट के लिए, जैसे मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, तो कोई भी होमवर्क शुरू कर रहा है, कोई घर बनाना शुरू कर रहा है, तो व्यक्तिगत जो नॉन ऑफिशियल चीज़ें होती हैं उसके लिए हम वीगन वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मान लो जैसा ऑफिशियल है, ऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियल सेंस में अगर यूज़ करना है, तब वहाँ हम कमिंस का यूज़ करते हैं। किसका, कमिंस का। जैसे COMMENCE, तो कमिंस का वहाँ प्रयोग किया जाता है। आप देखेंगे कोई भी परीक्षा हो, कोई भी जैसा आपका एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम हो, या जैसे मान लो आपको किसी बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो, या किसी सरकारी आप जो है आप दफ्तर से कोई चीज़ निकल रहा हो, कोई नोटिस निकल रहा हो, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है, कमिंस वहाँ लिखा जाता है कि आ रहा है। अब देखिए यहाँ कस्टम, कस्टम का मतलब होता है कि समाज में बार बार प्रैक्टिस करके जो है क्या किया जाए, बना दिया जाए। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग क्या है कि एक गांव किसी एक घर में जो है हमारे महाकाल भोलेनाथ जी का जो है बर्थडे मना लिया जाए, तो एक घर में बर्थडे केक कटा जो है, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो चलता रहा और बोलते रहे इसे बहुत भला हुआ, बहुत भला हुआ। तो इस तरह से जो है हमारे समाज में क्या हुआ कि वो जो केक कटा जो है हमारे जो है गॉड के लिए, तो वो जैसे दूसरे घर में बोले कि बहुत इनका भला हो रहा तो हम भी मनाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे समाज में जो है डेवलप होते होते पूरे गांव में, और इस तरह से कई जो है गांव क्षेत्र में जो है जब डेवलप हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, कस्टम, यानी समाज में धीरे धीरे डेवलप होता है। कस्टम हमेशा वैध नहीं होते हैं, जैसे पहले प्रदा प्रथा था जो है, राइट। लेकिन क्यों बने, क्योंकि उस धीरे धीरे समाज में ऐसा परिस्थिति पैदा हुआ कि धीरे धीरे उसको डेवलप किया गया। बाद में वो चीज़ें जो है बिल्कुल नहीं अच्छी रहीं। फिर हमारा देखिए हैबिट, हैबिट का मतलब पर्सनल। हैबिट मान क्या, जैसे किसी लोगों का क्या हैबिट होता है कि वो जैसे जाएंगे, लॉक लगाए, ताला लगाए और उसके बाद चले आए। आधे रास्ते में जब गए तो उनको याद आया, अरे लगता है भूल गए कहाँ ताला लगाना। अब वो फिर वापस आके देखते हैं, और ये एक नहीं, वो हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करते हैं। वो उनकी क्या हैबिट है। कई लोग हैं चाय पियेंगे, चाय पीने के तुरंत बाद जो है पानी पी लेंगे, ठंडा पी लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा हैबिट क्या है, हमारा पर्सनल जो है जो हमारे एक्शन है वो हैबिट है। लेकिन कस्टम क्या है, जो हमारी एक कस्टम क्या है, समाज में 1 बाय 1 करके जो है धीरे धीरे उसको ग्रो किया जाता है और एक नए रूप में, एक नए संस्कार के रूप में वो देखा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने सीखा कि ये जो वोकैबुलरी है, शब्दकोश, इसमें आपने सबसे बेस्ट तरीके से सीखा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए जो है बेस्ट रहा होगा, और चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को। आपका जो भविष्य है वो मंगलमय हो और आप अपने जीवन में सबसे बेस्ट कर पाएँ और इस खुशी हमें बेहतर होगी। और आप इस चैनल से जुड़े हैं तो विश्वास करिए कि अंग्रेजी आपकी जड़ से मजबूत करेंगे, शब्दों को सिखाएंगे। लेकिन एंजॉय करते रहिए और चैनल पे जो है बार बार वीडियो जो है देखने के लिए आप बेल आइकन जो है ज़रूर दबाइए, उसको भूलिए मत जो है, क्योंकि इसी से आपको जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक्स दोस्तों, और आपका जो है 9 वर्ष की शुभकामनाएं। चैनल का सपोर्ट करिए दोस्तों और जो है इसे जो है शेयर करिए। जय हिंद।